अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सोल्यूशन किया था, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन में कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट of solute in a solution is called concentration. Concentration का मतलब क्या है? Amount of solute which are present in a solution is called concentration. यानी concentration का मतलब क्या होगा? Amount of solute कहाँ पर होगा? In a solution, एक solution में amount of solute की तादाद को या amount of solute के मिक़दार को हम क्या कहते हैं? Concentration. ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की? द रेशो। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है ये एक रेशो है। द रेशो ऑफ या द रेशो बिटवीन अमाउंट ऑफ solute and solution या solvent। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का डिफिनीशन है द रेशो। ये क्या है? एक रेशो है किन चीजों के दरमियान? बिटवीन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सॉल्वेंट। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है ये एक रेशो है किन चीज़ों के दरमियान? अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के दरमियान जो रेशो है उस रेशो को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि कंसंट्रेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? सी से। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से और वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय वी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का। ठीक है, अच्छा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को। यानी कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हायर विल बी द कंसंट्रेशंस ऑफ दैट सोल्यूशन। lower the number of moles या lesser the amount of solute, lower will be the concentrations of that solution. For example, मेरे पास एक solution है, let's suppose 1 mole सोडियम क्लोराइड का solution है। ठीक है, एक solution ये है। ठीक है, let's suppose इसमें 100 ml वाटर है। ठीक है, और इसी 100 ml वाटर में मैंने डिजॉल्व किया 1 मोल सोडियम क्लोराइड।
1 मोल सोडियम क्लोराइड को मैं किस तरह लूँगा, यानी सोडियम क्लोराइड का जो मास है उस मास को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्राम में तो वो क्या बनेगा, मोल। और सोडियम क्लोराइड का मोल क्या है, मास क्या है, सोडियम मास है 23 और क्लोरीन का मास है 35.5, तो ये दोनों सम कर ले, इससे क्या आएगा 58.5 ग्राम। यानी जब आप 58.5 ग्राम डिजॉल्व करते हैं 100 ml में तो ये क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा या 1 मोल होगा सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसमें भी 100 ml वाटर है। ठीक है, कितने वाटर है, 100 ml वाटर है और इसमें मैं 2 मोल सोडियम क्लोराइड ऐड करता हूं, तो 2 मोल सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी इसके साथ 58.5 और जमा कर ले या मल्टीप्लाई कर ले 2 से, तो इससे क्या आएगा 0 1, ये होगा 7 1 और ये होगा 11। यानी इसमें आपने कितने ग्राम डिजॉल्व करना है, 117 ग्राम NaCl आपने डिजॉल्व करना है 100 ml वाटर में, तो ये होगा 2 मोल NaCl। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये नोट करना है कि कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को या कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, लोअर द नंबर ऑफ मोल लोअर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन बी में नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर है या ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ठीक है, तो सॉल्यूशन बी में नंबर ऑफ मोल्स 2 है, सॉल्यूशन ए में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, तो सॉल्यूशन बी में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन ए में नंबर ऑफ मोल्स लेस है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन नंबर बी, तो ये लेस कंसंट्रेटेड होगा, लेस कंसंट्रेटेड, और ये क्या होगा, ये हाई कंसंट्रेटेड होगा या मोर कंसंट्रेटेड होगा, मोर कंसंट्रेटेड होगा, और ये क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। यानी अगर एक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो वो मोर कंसंट्रेटेड होगा, अगर एक सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेस है तो वो क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा। अगर एक सॉल्यूशन में, ये पॉइंट आपने नोट करना है, अगर एक सॉल्यूशन में लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जिसको हम क्या कहते हैं, लेस कंसंट्रेटेड, उसके लिए एक और टर्म यूज होता है और वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है या हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तब हम ये कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। फर्ज करें मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है NaCl का और इसमें कितने अमाउंट है, 1 मोल। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि ये क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तब भी ये ठीक है, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन जो है ये किसी और सॉल्यूशन के साथ मैंने कंपेयर नहीं किया।
अब अगर मैं ये कह दूं कि 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl या 0.5 मोल्स ऑफ NaCl, अगर इसके साथ मैं ये कंपेयर कर दूं तो फिर मैं ये कहता हूं कि 1 मोलर सोल्यूशन या 1 मोल सोल्यूशन ऑफ NaCl जो है ये क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा, और 0.5 मोल्स ऑफ NaCl वाला जो है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। अगर मैं ये 1 मोल सोल्यूशन वाला NaCl जो है ये कंपेयर करता हूँ 2 मोल के साथ, तो फिर ये कंसंट्रेटेड होगा और ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है हम ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब डिफिनीशन करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन की कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है। डाइल्यूट सोल्यूशन अ solution having less amount of solute is called dilute solution। अगर एक सोल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। परस करें मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये है, इसमें भी 100 ml वाटर, इसमें भी 100 ml वाटर। ठीक है, इसमें लेट सपोज 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, और इसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी 100 ml वाटर है और इसमें भी 100 ml वाटर है। ठीक है, अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होगा, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या होगा, लेस अमाउंट, कम अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व होता है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इन दोनों में कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, सोल्यूशन नंबर ए, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो क्या है, वो लेस है, और इसमें क्या है, ग्रेटर है। तो ये क्या है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का डिफिनीशन है अ सोल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इन दोनों में कौन सा ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, बी में, तो ये कंसंट्रेटेड है और ये क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह डाइल्यूट सोल्यूशन का एक और एग्जांपल है सी वाटर। सी वाटर क्या है, ये भी सोल्यूशन है, लेकिन कौन सा सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन। सी वाटर में अमाउंट ऑफ साल्ट इंतहाई कम है और सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी वाटर जो है ये क्या है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। इसके साथ साथ वेनिगर जो है यानी सरका जो है, ये भी एग्जाम्पल है डाइल्यूट सोल्यूशन का। ठीक है, वेनिगर क्या है, एसिटिक एसिड है जिसका फार्मूला है CH3COOH प्लस, और इसमें क्या है, वाटर, यानी सरका सोल्यूशन है किस चीज का, एसिटिक एसिड का और वाटर का। एसिटिक एसिड हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट वाटर डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेंजरस एसिड है, डेंजर एसिड है, डायरेक्टली इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर हम सरका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हमें मिक्स करना पड़ेगा एसिटिक एसिड को किस चीज़ में, वाटर में। तो विनेगर जो है ये भी हमारे पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट है, अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है।